हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BINT बादरा में। आज हम बात करेंगे रेलवे ALP भर्ती 2024 के बारे में। आपने हमारे YouTube चैनल पे पहले भी जो पहली वीडियो थी रेलवे ALP 2024 जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई थी, जिस वीडियो में वो देखी होगी, जिसके अंदर बताया गया था कि क्या सिलेबस आएगा, क्या योग्यता है, कब से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब लास्ट डेट होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि आप रेलवे ALP 2024 का फॉर्म कैसे भर सकते हो। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। उसके अंदर हम RRB की साइट जो है रिक्वायरमेंट rrb.in को ओपन करेंगे। ठीक है, ये लोको पायलट की भर्ती है। ठीक है, जो आप हमारे वीडियो के अंदर उसके बारे में फुल डिटेल देख सकते हो। होम पेज पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे चलते हैं। क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। सबसे पहले क्या ऑप्शन है इसमें, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, कि अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप किस पे करोगे, ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करोगे। तो हम अपने पास जो कस्टमर है उसका फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए, इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े। तो यहाँ पे रीड इन हिंदी भी लिखा हुआ है, तो आप हिंदी के अंदर पढ़ना चाहे तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड डिटेल्स EN नंबर 01/2024, मतलब जो विज्ञप्ति है अपने 01/2024 को डाउनलोड करें और केयरफुली पढ़ लें। आपको सेकंड नंबर दिया हुआ है कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, और किसी तरह से फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। अगर आप ऑफलाइन भरते हो तो ऑफलाइन जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट है अपना कि फॉर्म क्या है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है और कोई मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द पोस्ट, मतलब जो कैंडिडेट है वो पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट करना चाहिए। मतलब उसके पास जो इन्होंने मांग रखा है वो सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, मतलब एक RRB जोन में ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एग्जामिनेशन फीस है जो कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग लगेगी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, मतलब जो सीरियल नंबर 2 में जो कैंडिडेट दिए हुए, मतलब जनरल हो गया, ठीक है, उन लोगों की कितनी फीस लगेगी, 500 रुपये फीस लगेगी। अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड, मतलब जब आप फर्स्ट CPT एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फर्स्ट वो अगर पेपर दे दोगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में 400 रुपये क्या हो जाएंगे, रिफंड आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है कि फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST, मतलब जो बच्चे SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी मतलब हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म है उससे बिलोंग करता हो, उसकी कितनी फीस लगेगी, 250 रुपए, 250। ठीक है, और वो सारी की सारी फीस क्या आ जाएगी, उसके अकाउंट में रिफंड आ जाएगी, जब वो क्या कर देगा, फर्स्ट CPT एग्जाम दे देगा। ठीक है, मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट देने का तरीका क्या होगा, वही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट डाल सकते हो। मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, फोटो साइन मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, तो फोटो के अंदर क्या होना चाहिए, रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, मतलब 2-2.5 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड कलर व्हाइट होना चाहिए, JPG के अंदर होना चाहिए, और 30 से 70 KB का साइज होना चाहिए। ये सारी चीजें आप पहले से ही सेट करके रखेंगे। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करता है तो उसका जाति प्रमाण मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा PDF के अंदर, वो भी कौन सा, नेशनल लेवल वाला चाहिएगा, स्टेट का नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओवन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल ID, जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हो वो एक्टिव होना चाहिए, और जो ईमेल ID है वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ओके, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करके फॉर्म क्या है भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करना है, फिर फॉर्म भरना है। फॉर्म के अलग अलग स्टेप है, वो अपने यहाँ से पढ़ने की बजाय आगे चलते हैं, वहां देखते हैं। ठीक है, तो आई हैव अंडरस्टैंड जो टिक मार्क किया और क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ओके, प्रोसीड करने के बाद अपने पास ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, आर यू करेंटली डिबेट बाय एनी RRB RRC के कोई भी एग्जाम में आपको बाहर निकाला हो तो आप क्या ऑप्शन करोगे, यस, वरना क्या करना है, नो करना है। हैव यू अंडरगोन LASIK सर्जरी ऑफ एनी सर्जिकल प्रोसीड, तो इसको भी क्या करना है, नो करना है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसको भी आपको क्या करना है, डिसेबिलिटी को भी नो करना है, क्योंकि डिसेबिलिटी इसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके बाद कंट्री ऑफ नेशनलिटी चूज करने, तो आप क्या करेंगे, इंडिया चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का
नाम डालना है तो हम यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डाल देंगे, ठीक है। फुल नेम और रीटाइप फुल नेम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो रीटाइप जो चीजें मांगी हुई है वो पहले वाले के अनुसार ही होनी चाहिए। हैव यू चेंज योर नेम, कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो यस और नो, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो किसके अनुसार, 10th की डिटेल के अनुसार डालनी है, ठीक है। 10th के मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, नाम दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। और रीटाइप के अंदर सेम टू सेम आप क्या करोगे, फिलअप करोगे, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ 5। अब देखो मैंने सेम नहीं डाली तो इसने क्या बोल दिया, रीटाइप, मतलब सही से डेट ऑफ बर्थ डालिए। जो आपने नॉर्मल डाली है और रीटाइप में डाली है वो दोनों सेम नहीं है, तो एक बार दोबारा डाल दें। ओके, जेंडर जो भी है, मतलब मेल फीमेल जो है वो आपको डालना है, ठीक है। यहाँ अगर कोई गलती हो जाएगी तो आपके आधार से ये वेरीफाई नहीं होगा, तो इसलिए सारी चीजें देख के डालें। और रीटाइप और नॉर्मल में सेम टू सेम दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या आपको आधार नंबर डालना है, तो मेरे पास जो कैंडिडेट है उसका आधार नंबर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये आधार से आपकी जो आपने डिटेल फिलअप की है उसके क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। कहने का मतलब है कि आपकी मैट्रिकुलेशन और आधार के अंदर डिटेल अगर सेम होगी तभी आपका फॉर्म क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो आई कंफर्म वेरीफाई, जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, अगर डिटेल मैच होगी तो यह क्या आ जाएगा, योर आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ। फिर ईमेल आईडी के पासवर्ड जनरेट करने हैं आपको, तो जनरेट ईमेल ओटीपी करते हैं तो हमारे ईमेल पे क्या जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। तो आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म भरे तो उसका मोबाइल पास में जरूर मंगवा लें, क्योंकि ओटीपी के लिए सिर्फ 1 ही मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर आप फोन करके ओटीपी वगैरह लोगे तो उसमें क्या लग जाएगा, टाइम लग जाता है, ठीक है। अपने पास ईमेल आईडी पे ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डाल देते हैं 327974, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी। जैसे आप मोबाइल ओटीपी क्लिक करोगे जस्ट 10 सेकंड के बाद आपके पास ओटीपी आ जाएगा। इसके बाद सेम टू सेम ओटीपी डाल दो। ओटीपी थोड़ा सा आराम से डालना है, अगर आप थोड़ी जल्दबाजी करोगे तो आगे पीछे हो सकता है, ओके। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, उसके अंदर वो चारों चीजें ध्यान रखनी है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स। तो हम हमारी हर वीडियो के अंदर आपको बताते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। कौन कौन सा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दे दी गई है, ठीक है। फॉर्म जब क्रिएट अकाउंट करेंगे तो प्रूफ के लिए दे रहा है, ये बोल रहा है कि सारी डिटेल चेक कर लें, अगर कुछ गलत हो तो आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर आपको सही है तो आई हैव रिचेक्ड फॉर्म पे क्लिक करें, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये दोबारा आपको एक बार और इंडिकेशन दे रहा है कि भी भाई अगर कुछ गलत लग रहा है तो अभी भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप जब आपने ओके कर दिया तो उसके बाद मॉडिफाई नहीं होगा, तो प्रोसीड पे क्लिक करो, ठीक है। क्या बोल रहा है, द जनरेट ईमेल ओटीपी इज नॉट वैलिड, ठीक है। इसने बता दी भी ओटीपी गलत है, जो आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आई थी वो क्या है, गलत है। तो हमसे गलत डल गई होगी, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, यहाँ पे 32 था, हमने डाल दिया 31। देखो तभी तो मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो एक बार जरूर फॉर्म को अच्छे से देखें, जिस भी कैंडिडेट का एक फॉर्म है उसको पास में जरूर बैठाएं, ठीक है, जो कम से कम गलती होने के चांस हो। हमारा यूजर क्रिएट सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे अपने फिर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हो। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड डाल दो, ठीक है। उसके बाद कैप्चा डालना है और फिर क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन हो गया, वो इंस्ट्रक्शन सेम टू सेम आए हैं कि भी आप इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद में फॉर्म भरें। इसके अंदर मीडियम एग्जामिनेशन जो 13 रीजनल लैंग्वेज में है, तो आप अपने हिसाब से अपनी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करने का जब मैसेज आ जाए तभी ये समझें कि फॉर्म आपका भरा गया। अगर आपने फॉर्म भर दिया, फीस नहीं पेमेंट नहीं की, तो आपको फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो कृपया केयरफुली फॉर्म को फिलअप करें, उसके बाद उसकी पेमेंट जरूर काटें। पेमेंट काटने के बाद में वो फॉर्म क्या है, कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद अपने पास यहाँ पे विज्ञप्ति डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है, डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद क्या आ गया, जोन सिलेक्ट करना है। हमारा जोन कौन सा लगता है, अजमेर। अजमेर चूज किया अपने ने,
पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट को सिलेक्ट करो, ठीक है, आई एग्री और नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। ओके, ये सारी डिटेल जो अपने पहले फिलअप की थी वो सारी शो हो रही है अपने को। ये एडिट नहीं हो सकती, जो डार्क दिखाई दे रही है उनको आपने क्या नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, तो मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करो। रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो धर्म है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हिंदू के अलावा हो तो वो किस में आ जाएगा, मॉनेटरी में आ जाएगा, वरना नॉर्मल हिंदू के अंदर उसकी तो पूरी फीस लगेगी। हिंदू के अलावा अगर कोई धर्म है तो उसमें क्या छूट मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे मुस्लिम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो लिखा है डू यू विश टू एविल फीस एग्जेम्पशन, क्या आप फीस कम करवाना चाहते हो, यस नो का ऑप्शन आएगा। तो हिंदू में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो माइनॉरिटी के अंदर नहीं आता। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप कोई विशेष लैंग्वेज जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जैसे मान लो कि तेलुगु तमिलनाडु से तमिल हो जाएगी, पंजाब से पंजाबी, नॉर्मली हिंदी चूज करते हैं सभी, तो अपने यहाँ पे हमारी हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या, परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे 2 मार्क पूछते हैं, आपको 1 मार्क जरूर देना है, दोनों में 9 मार्क नहीं देना है, ठीक है। तो मैं देता हूँ जैसे मोल ऑन फोरहेड, मतलब माथे पे तिल का निशान है, ठीक है, और एक में दे दिया 9 मार्क। उसके बाद कम्युनिटी मांग रहा है कि भी आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो, कौन सी कैटेगरी से। तो यहाँ पे सबसे पहले यू आर दे रखा है रिजर्व्ड, मतलब जनरल कैटेगरी होता है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे जैसे कैंडिडेट की ओबीसी कास्ट है तो हमने ओबीसी सिलेक्ट कर ली। ये बोल रहा है कि अगर आप ओबीसी कास्ट नॉन क्रिमिनल सिलेक्ट करते हो तो आपके पास सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री। इसके बाद क्या है, डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल, क्या नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हो, तो यस करोगे। यस करते ही क्या पूछेगा कि अगर आपने इसको यस किया तो ओबीसी एनसीएल का क्या लगाओ, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इश्यू डालो। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी जैसे हमारे यहाँ पे एसडीएम सब डिविजनल ऑफिसर होता है तो वो डाल दो, और यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू डाल दो। अब मैं जैसे कैंडिडेट हमारे पास जो है वो जनरल का है तो जनरल सेलेक्ट कर ली। उसके लिए आपको कोई भी डिटेल फिलअप नहीं, क्योंकि उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होता, सामान्य सभी का एक जैसा ही होता है, इसलिए उसको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टेट यहाँ पे राजस्थान चूज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, और यहाँ पे एड्रेस डालना है तो यहाँ पे मैं से नॉर्मली बादरा से तो बादरा का एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। सिटी विलेज टाउन, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव का नाम, वरना अगर सिटी है तो सिटी का नाम डाल दोगे। यहाँ पे पिन कोड जनरली जो 6 अक्षर का होता है वो डाल देंगे, और अगर परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और सेव करेंगे, और देन क्या करेंगे, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में अपना क्या है, कैटेगरी। सबसे पहले क्या मांग रखा है, एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन मतलब कोई आपने नौकरी करके आप रिटायरमेंट हो गया आगे, अगर आगे तो यस, वरना नो। डिसेबिलिटी अपने ने पहले नो करी दी थी। उसके बाद क्या है, ईबीसी मतलब ओबीसी कैटेगरी वगैरह को छोड़ के जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या सिलेक्ट होता है, ईबीसी। यस करने के बाद ये ईबीसी कैटेगरी के नंबर वगैरह सारी चीजें आपसे क्या है पूछेगा। ईबीसी में क्या होता है, 50,000 से कम जो जिनकी आय होती है वो कौन से होते हैं, ईबीसी होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नो। क्या आपने पहले रेलवे के अंदर नौकरी की, अगर की है तो यस, वरना नो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई और डिपार्टमेंट में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब करते हो और आप ये करना चाहते हो तो आपको वो चूज करनी है, अगर नहीं करते तो नो। आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एप्रेंटिस, मतलब आपने कोई कोर्स करने के बाद, आईटीआई करने के बाद कोई कहीं पे एप्रेंटिस लगाई है 1 साल की, अगर लगाई है तो यस, और नहीं लगाई है तो नो। अगर यस करते हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कौन सी डेट से एप्रेंटिस करती, ट्रेनिंग की डेट कब से कब तक की थी, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर क्या था और सर्टिफिकेट डेट क्या थी, तो अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे इसको। इसके बाद आपकी बैंक डिटेल डालनी है आपको, ठीक है। बैंक डिटेल के अंदर क्या रहेगा, ये ध्यान रखें आप अपनी बैंक डिटेल ही डालें, ठीक है। कैंडिडेट को खुद की बैंक डिटेल डालनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पैसे आने में दिक्कत हो जाती है अगर सेम डिटेल मैच नहीं खाती है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ये मित्र भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, स्टूडेंट के खुद का ही बैंक अकाउंट डालें, ठीक है, तो उसको परेशानी ना हो, बार बार आपके चक्कर ना काटने पड़े, ठीक है। सेव किया, उसके बाद नेक्स्ट। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल मांग रहा है तो इसके अंदर आपको दिखा रखा है कि लोको पायलट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो है 10th प्लस आईटीआई, और सेकंड क्या है 10th प्लस कोई भी कोर्स है एप्रेंटिस, और उसके बाद क्या है 3 साल का डिप्लोमा हो जाए। तो अपने जो कैंडिडेट है उसके पास 10th प्लस आईटीआई है तो अपने सबसे पहला ऑप्शन चूज करके उसके हिसाब से फॉर्म भरते हैं। तो 10th की डिटेल डालनी है, तो जैसे राजस्थान से 10th की राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट क्या होगी हनुमानगढ़, और बोर्ड हमारे यहाँ पर राजस्थान में बोर्ड कौन सा लगता है, बीएससीआर अजमेर, या राजस्थान एजुकेशन बोर्ड भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपने डाल दिया बीएससीआर अजमेर। डेट ऑफ पासिंग डेट क्या है, वो जो मार्कशीट के नीचे नीचे लिखी होती है वो आप यहाँ से डाल सकते हो, ओके। तो जैसे कैंडिडेट की हुई है 2012 के अंदर, और
जून के अंदर रिजल्ट आया हुआ है, मान लो 15 जून का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार ऐसे ही कोई रोल नंबर डाल रहा हूँ, आप मार्कशीट में देख के केयरफुली डालें, बच्चे के भविष्य का सवाल है, कोई गलती मत कर देना। और कैंडिडेट को भी सारी डिटेल, एक एक डिटेल चेक करवाएं पास में बिठा के, ठीक है। अब जैसे बंदे ने इलेक्ट्रिशियन से ITI की इलेक्ट्रिशियन चूज कर लिया, स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, और कैंडिडेट बादरा से बिलोंग करता है, उनकी ITI की हुई है वो यूनिक प्राइवेट ITI से की हुई है। यूनिक प्राइवेट ITI फिलहाल की बादरा की सबसे टॉप ITI चल रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ITI इलेक्ट्रिशियन से, HSCI से कर सकते हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर 2 ट्रेड है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल क्लासेस लगती है, तो आप अवलोकन कर सकते हो अगर आप किसी को भी ITI करनी हो तो मैंने यहाँ पे एक बार ऐसे ही डेट ऑफ पासिंग डाल दी है, ठीक है। NCVT SCVT 2 होती है, यूनिक प्राइवेट ITI द्वारा NCVT से जो नेशनल लेवल की है उससे करवाई जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे NCVT सिलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है NTC है या STC, तो NCVT से क्या होता है, NTC ही होगा, ठीक है। ऐड कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट। हाँ, ये वाला ऑप्शन थोड़ा केयरफुली देखने वाला है कि फोटो साइन अपलोड करनी है, फोटो व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, ठीक है। रिसेंट फोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट के अंदर डालनी है, 30 से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। कोई भी मतलब मोबाइल से और सेल्फी नहीं लेनी है, कैमरे से फोटो खिंचवानी है। क्लियर फ्रंट व्यू आना चाहिए, कैप नहीं लगी होनी चाहिए, डार्क ग्लासेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुंह के ऊपर ना कोई कपड़ा होना चाहिए, ना मास्क होना चाहिए, ना ज्वेलरी होनी चाहिए, कोई तरह की पीछे शैडो नहीं बननी चाहिए। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तभी आपकी फोटो अपलोड होगी, वरना फोटो अपलोड नहीं होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे मैंने ये फोटो ली, इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप का ऑप्शन भी दे रखा है। इसके बाद आपको सही के इंसान पे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से साइन के अंदर भी व्हाइट पेज लेना है, डार्क साइन होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू उसे पेन से, और सबसे अच्छा ये देखना है कि रेगुलर साइन होना चाहिए, मतलब रुक रुक के या कैपिटल लेटर के अंदर साइन नहीं होना चाहिए। रनिंग लेटर के अंदर अपने को क्या देना है, साइन देना है। यहाँ से अपलोड एंड सेव पे क्लिक करना है, एप्लीकेंट फोटोग्राफ साइन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि CPT 2 के अंदर मतलब पार्ट B के अंदर कौन सा ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। यहाँ से आप जोन चेंज करना चाहो तो जोन चेंज का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पे अगर 2-3 पोस्ट होती तो अप डाउन का ऑप्शन होता, तो ये अप डाउन नहीं करना, तो आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक्ड माई ऑर्डर, मतलब जो मैंने डिटेल दी है वो सही है, मतलब जो वैकेंसी के नाम पे टिक मार्क रखा है वो ओके है। पहले से आपने कहाँ से फॉर्म भरा है, वहां पे नाम लिखे से बादरा से किया बादरा, और प्री एप्लीकेशन मतलब आपको एप्लीकेशन दिखा देगा भी आपने जो डिटेल भरी है वो क्या क्या है। तो केयरफुली इस डिटेल को चेक करवाएं कैंडिडेट को, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक लग रहा है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, कहां तक, जहां आपने क्रिएट अकाउंट किया था, जो डिटेल भरी थी वो आप एडिट नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी आपने जैसे सेकेंडरी की डिटेल, ITI की डिटेल जो फिलअप की है वो आप एडिट कर सकते हो। एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ, अगर नहीं करना तो क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे। इसके बाद फिर एक बार और आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी भी अगर आप एडिट करना चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने एक बार सबमिशन कर दिया तो उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सबमिट कर दिया फॉर्म को, जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको फीस दिखा देगा। इसने 250 रुपए लिए, क्यों लिए है, 500 रुपए आने चाहिए थे, OBC जनरल कैटेगरी थी, लेकिन आपने जो फॉर्म कैंडिडेट का भरा था वो कैंडिडेट कौन सा था, फीमेल था, इसलिए यहाँ पे क्या शो, ये आपको 250 रुपए फीस दी शो हो रही है। और अगर वो CPT फर्स्ट एग्जाम दे देंगे ये, तो इनकी 250 रुपए भी पूरी क्या आ जाएगी, वापिस आ जाएगी, ठीक है। मतलब SC ST माइनॉरिटी और फीमेल कैंडिडेट की फीस कितनी लगेगी, 250 रुपए लगेगी, और जनरल OBC के जो कैंडिडेट होंगे उनकी फीस कितनी लगेगी, 500 रुपए। यहाँ पे जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन आ जाएंगे सारे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह 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 सारे, उनसे आप किसी भी मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पे सबसे एक अच्छा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, QR कोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। UPI पे क्लिक करके QR कोड भी इसका क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। इसके से QR कोड स्कैन हुआ, इससे फोन पे, गूगल पे, आप किसी तरह से आप इस पे क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपके पास फीस रिसिप्ट आ जाएगी, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और फॉर्म का भी प्रिंट निकाल लीजिए। आप हाँ आपको दिखाता हूँ कैसे प्रिंट निकालोगे। जैसे यहाँ पे आप फॉर्म की पेमेंट कर दोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से पोर्टल दिखाई देगा, ठीक है। उसमें व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फीस रिसिप्ट की प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे आप फीस रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पेमेंट की ट्रांजेक्शन ID वगैरह सारी शो कर दोगे, और यहाँ से आप क्या कर निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। फॉर्म का प्रिंट निकालना है तो व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करो और इसका क्या कर लोगे, प्रिंट निकाल लोगे, ठीक है गाइज। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉर्म की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आ गई होगी। तो आप इसी तरह से नए नए फॉर्म की जानकारी लेने के लिए और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है, इस तरह की
नोटिफिकेशन के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें BINT बादरा को, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम चैनल BINT_बादरा_000001 को भी फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। हमारी सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।